अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि जो ड्रग पार्क है उसका जो विरोध कर रहे थे असामाजिक तत्व कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये नहीं शुरू हुआ है, इसको क्रियान्वित किया तो कांग्रेस ने आकर के किया है। चलो देर आए दुरुस्त आए। असामाजिक तत्व इसका जो विरोध कर रहे थे ड्रग पार्क का डे 1 से, वो कोई और नहीं है, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के लोग हैं। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए, जब बल्क ड्रग पार्क की प्रपोजल उस समय की जयराम सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही थी, हरोली में प्रोजेक्ट लाने की कोशिश कर रही थी, तो कांग्रेस पार्टी के नेता मुकेश अग्निहोत्री के कहने पर हरोली ब्लॉक का प्रेसिडेंट सतीश कुमार डिप्टी कमिश्नर ऊना के पास जाता है 10-20 लोगों को लेकर कि ये बल्क ड्रग पार्क पोलिया बीत में नहीं लगना चाहिए। तो नकारात्मक तत्व कौन हुआ, असामाजिक तत्व कौन हुआ, इसी से स्पष्ट हो जाता है। जब इससे बात नहीं बनी तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हाई कोर्ट में इस ड्रग पार्क को रोकने के लिए जाते हैं, कुछ स्टे मिल जाए, प्रोजेक्ट रुक जाए, ये कोशिश करते हैं। और जो लोग हाई कोर्ट जाते हैं, विडंबना देखो जरा, बंदा कितना झूठ बोल रहा है, कैसे बड़ी ईमानदारी से झूठी बातें कहने की कोशिश कर रहा है, शराफत से, ईमानदारी से नहीं, शराफत से झूठी बात कहने की कोशिश कर रहा है कि जो लोग हाई कोर्ट के इस ड्रग पार्क को रोकने के लिए, उन्हीं लोगों को मुकेश अग्निहोत्री सम्मानित करते हैं। तो असामाजिक तत्व तो शुरुआत कांग्रेस के लोगों से होती है, जिन लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है, बाद में कुछ लोगों ने अगर इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी की, हमने उनको भी कहा है कि भाई ये प्रोजेक्ट राष्ट्रीय हित में है, ये प्रोजेक्ट हरोली के हित में है, ये प्रोजेक्ट हिमाचल के हित में है। इस प्रोजेक्ट के लगने से जहां एक तरफ हिंदुस्तान एपीआई में, फार्मा सेक्टर के रॉ मटेरियल में आत्मनिर्भर होगा, वहीं साथ में हरोली समेत पूरा जिला ऊना रोजगार को लेकर बड़ा आगे बढ़ जाएगा। हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, हमारे ट्रांसपोर्टरों को काम मिलेगा, हर सेक्टर में, हर फील्ड में लोगों को काम मिलेगा। ये जो ड्रग पार्क है, जहाँ एक तरफ राष्ट्रीय महत्व का है, वहीं हिमाचल के और ऊना के हरोली के महत्व का भी उतना ही है। सर, मुकेश अग्निहोत्री स्वयं नेता विरोधी दल थे, वो यही कहते थे कि हवा हवाई है, लेकिन जब केंद्र से पैसा आ गया और लगा कि ये तो प्रोजेक्ट तो पैसे बड़ा है, अब कहते हैं जी प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं। आप मतलब इनकी मंशा देखो जरा, मैं आपके साथ नया तथ्य जोड़ता हूँ। जब अक्टूबर 2022 को देश के प्रधानमंत्री स्वयं आकर इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं, याद होगा कि वंदे भारत जो ट्रेन है, चौथी वंदे भारत ट्रेन थी, उसका भी शिलान्यास उसी दिन, उसका शुभारंभ मोदी जी ने उसी दिन किया था। लेकिन कितने दुख की बात है ये, मैं तो कहता हूँ नेताओं के लिए शर्म की बात भी है कि जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री करते हैं, उस शिलान्यास की पट्टिका इस बेईमान हिमाचल सरकार ने, प्रदेश सरकार ने आज तक नहीं लगाई है। उसके बाद अगर वहां 2 कमरे भी बन रहे हैं ना, उसकी पट्टिका, शिलान्यास पट्टिका अपनी लगा रहे हैं, पत्थर अपने लगा रहे हैं। यानी कि 2022 का शिलान्यास हुआ है,